हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का केशव निधि टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। आप सब लोग मेरे वीडियो का और मेरे इस चैनल का हिस्सा बने हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए कर लेते हैं अब रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी आने वाले जुलाई मंथ के लिए। जुलाई मंथ आपका कैसे रहने वाला है, क्या संभावनाएं हैं, क्या है ऐसा जो आपको जानना चाहिए और क्या है ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, इन्हीं सब के रिगार्डिंग ये रीडिंग रहेगी। अगेन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है किसी से रेजोनेट हो सकता है किसी से रेजोनेट ना हो, तो माइंड मत कीजिएगा। ओके, यहाँ पर 3 पाइल्स रखे हुए हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं, या इंटूटिवली भी आप अपनी पाइल को पिक कर सकते हैं, जो भी पाइल आपको अच्छी लगती है। और नॉलेज के लिए आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 के लिए डेट है ये। आप देख सकते हैं, अगर इसमें आपकी जन्म की बर्थ डेट है तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 आपके लिए डेट है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। पाइल नंबर 1 आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं आने वाले जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पे जुलाई मंथ आपके लिए पाइल नंबर बहुत बड़ी संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी आ रही है आपके जीवन में। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस आपका बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से भरा हुआ हो सकता है। यहाँ पर कोई जिम्मेदारी मिल रही है, आपके काम करते हैं आप, तो उसमें बहुत ही अच्छा पद या उसमें और थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में दिखाई दे सकते हो। यहाँ पर एम्परर कार्ड आगे ये कह रहा है कि नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आने वाली है। हर्मिट मोड आपको ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रहते हुए कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी है जो अब भी कहीं ना कहीं आपको बिखरी हुई सी महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं उनके जवाबों को ढूंढने के लिए आप कभी कभी अपने आप को हर्मिट मोड में ले जाने की कोशिश भी कर सकते हैं इस महीने में आप। कि जो सवाल मेरे अंदर उमड़ घुमड़ रहे हैं या आ रहे हैं, वो मुझे उसके जवाब मुझे कहाँ मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप उसे बाहर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, और ये खुद को जानने की कोशिश भी आप कर रहे हैं इस मंथ में। तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत ही एक अच्छा तरीका है कि जब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब ना मिले तो उसको बिल्कुल शांत होकर उसको चिंतन मनन करना। तो ये एनर्जी आपकी बहुत इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाली है। ये आगे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हो या रह सकते हो। अगर छोड़ोगे नहीं पास्ट की चीज़ों को तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पास्ट अपने आप को परेशान करोगे और काम को अपने को डिले कर सकते हो आप इस वीक में। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो पास्ट की एनर्जी है कहीं ना कहीं आपको इमोशनल रूप से तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपके हाथ से जा सकती है। तो इसलिए सजेशन यही दिया जा रहा है आपको कि आपको ध्यान करना चाहिए, जो चीज़ें आ रही हैं
उनकी तरफ, ना कि जो पुरानी चीज़ें आपके जीवन से चली गई है उनको पकड़ के बैठे रहें। तो जो है जैसा है, जहाँ से भी आपको तैयारी करने की समय मिलता है उसे कीजिए और वहीं से शुरू कीजिए जो आपके हाथ में है। अगर थोड़ा है, यहाँ पर कोई जॉब हो सकती है आपकी, ठीक है, आपकी कोई रिलेशनशिप हो सकती है, यहाँ पर कोई भी वर्क एरिया है आपका, कुछ भी आप करना चाहते हो तो उसमें उसी समय उसी तरीके से तैयारी कीजिए जो एट प्रेजेंट आपके पास है। लेकिन तैयारी मतलब शुरुआत ज़रूर कीजिए यहाँ पर। आगे फोर ऑफ कप भी आपको यही अपॉर्चुनिटी के बारे में कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं तो यूनिवर्स भी आपके लिए कप तैयार करके खड़ा हुआ है, क्योंकि पास की चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है और नई चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। ठीक है, कहे तो यूनिवर्स का नियम है कि पहले जगह तो खाली करो आप, तभी तो हम आपको देंगे। तो पास्ट की बैगेज को, पास्ट की चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, परेशान हो रहे हो, मगर फिर भी ध्यान आपका वहीं लगातार बना हुआ है। तो यूनिवर्स भी आपके पास खड़ा हुआ है, कह रहे हैं कि समय के रहते आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, अपनी चीज़ों को ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, बाहर लोगों को ना देखते हुए अपने आप को देखिए कि एट प्रेजेंट मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। और जो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस कप के रूप में, जो आपको अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, उसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए। क्लियर कमांडेड होनी चाहिए आपकी जो स्किल है आज जिस पर आप काम कर रहे हो, या आपका जो गोल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आपको, ताकि सक्सेस आप अचीव कर सकें। आगे यहाँ पर आपके लिए भी क्वीन ऑफ सोर्ट्स ही है, तो कहीं ना कहीं इस मंथ में आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं ये करूं या ये करूं। इस तरह से सोच सोच के कहीं ना कहीं आप अपने आप को परेशान भी कर सकते हैं। देर से ही सही, लेकिन आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे, या आपकी सोच वहां तक पहुंचेगी ज़रूर जो काम आपको करना है या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस दिशा में आप पहुंच ही जाओगे या उस दिशा को आप पकड़ ही लोगे। चलिए और आगे देख लेते हैं कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको द एम्परर का कार्ड, एम्प्रेस के साथ एम्परर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अगर कहीं ना कहीं आपसे दूर है किसी वजह से, तो इस मंथ में वो आपको पार्टनर मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी शादी फिक्स हो सकती है, और अगर रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ थी तो वो रिलेशनशिप भी यहाँ पर ठीक हो रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी बहुत बड़े इंतज़ार के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। यहाँ पर 9 मंथ प्रेग्नेंट लेडी है, तो कहीं ना कहीं कुछ औरतों के जीवन में जो बेबी कंसीव करना चाहती थी या कंसीव कर चुकी थी, तो उनके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है। उनका बेबी अच्छे से डिलीवर होगा और अच्छे से वो उसका ख्याल कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कहा जा रहा है कि कुछ काम है ऐसा आप जिसकी जिम्मेदारी को अब आप पूरी तरह से निभा के उस काम को ख़त्म कर रहे हैं, या साइकिल की यहाँ पे कोई ना कोई एंडिंग हो रही है। या ये हो सकता है कि आप किसी पर्पस से आप बाहर से काम गए हुए थे काम करने के लिए, या बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, वहाँ से काम ख़त्म करके फाइनली आप अपने घर की तरफ लौट रहे हो एक रिलैक्स माइंड में। यहाँ पे आपकी ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी आपको मिल रही है। फाइव ऑफ कप्स कार्ड में कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी मिल रही है। कहीं ना कहीं आप सोच पाओगे कि मेरे पास जो भी कुछ है उससे मैं कैसे काम शुरू करूँ, या जो मुझे करना है वो मैं किस तरीके से करूँ। यहाँ पर रिलेशनशिप को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उसके बारे में कहीं ना कहीं क्लियर गाइडेंस आपको मिल रही है। वर्क एरिया में कुछ अड़बन थी तो उसमें भी आपको क्लियर कमांडेड गाइडेंस मिल रही है। यहाँ पर कई बार लोग आपको देख के सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये बंदा इतनी ख़राब सिचुएशन में से भी कैसे बाहर निकल के आ जाता है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपकी रहती है या रहेगी, क्योंकि वही सिचुएशन आपके सामने और वही सिचुएशन किसी और के सामने, और वो आपको हैंडल करते हुए देखते हैं तो वो इस चीज़ को सोचते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये बंदा कैसे उन सब चीज़ों में से
निकल के बाहर आ रहा है, तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए इस मंथ में रह सकता है। टर्न ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो ग्रेटिट्यूड 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 पे कर रहे हो आप अपनी फैमिली के साथ ईश्वर का, क्योंकि फाइनली आपकी विश फुलफिल हो रही है यहाँ पर। फैमिली में खुशी का समय, बच्चों से जुड़ी जो समस्या आपकी लाइफ में थी, जॉब चाहते थे बच्चों के लिए, स्किल चाहते थे बच्चों के लिए, और कहीं ना कहीं करियर में उनके कोई ग्रोथ चाहते थे, तो वो ग्रोथ उनको इस वीक में यहाँ पर मिल रही है। कहीं ना कहीं हेल्थ यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों की परवाह आप बिल्कुल भी मत कीजिए। लोगों का काम क्या है, लोगों का काम यही होता है कि किसी का अच्छा काम होता हुआ तो उसमें अड़ंगा अटकाना, या अपनी मिसबिहेव करना, या अपनी ना बताना कि हमें आपका काम अच्छा नहीं लगा या आपके फेवर में हम नहीं है। तो इसको आपको बिल्कुल भी गौर नहीं करना है। आपको अपनी जो आपको आपकी जो एनर्जी है उसके ऊपर फोकस करना है। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए आने वाला जुलाई मंथ कैसा रहेगा। रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग।